नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जोन जीतू में। आज हम बात करेंगे उस खबर की जिसे लाखों संविदा कर्मी और सोच कर्मी, हटाए गए कर्मी एएनएम, जीएनएम और आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक के कर्मी को दिल की नई उम्मीद जगा दी है। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री ने बड़ा आदेश जारी किया है। सरकार ने कहा है कि अब न्यूनतम वेतन 25,650 रुपये प्लस आपको बीमा की सुविधा दी जाएगी। और ये महज ऐलान नहीं बल्कि सीएमओ का पत्र भी जारी हुआ है, यानी आदेश लागू करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम इस फैसले पर हर पहलू पर साझा करेंगे। किससे फ़ायदा मिलेंगे, कब मिलेंगे, बीमा में क्या क्या मिलेगा, कर्मचारी के आंदोलन का क्या असर सरकार पर पड़ा और आगे की क्या उम्मीद की जा सकती है। तो दोस्तों वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाले। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट भी करेंगे कि अगर आप लोग चैनल पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह सिर्फ वेतन की खबर नहीं बल्कि आंदोलन, संघर्ष और जीत की कहानी है। तो दोस्तों अगर हम पिछले कुछ सालों की स्थिति देखें तो पता चलता है कि बिहार में संविदा कर्मी और सोच कर्मी की संख्या लाखों में है। स्वास्थ्य विभाग में एएनएम, नर्सेज, ड्रेसर, टेक्नीशियन अब संविदा पर काम कर रहे हैं। शिक्षा विभाग में देखे तो आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, कुकिंग असिस्टेंट, ममता दीदी सब मानदेय पर काम कर रहे हैं। नगर विभाग में देखे तो लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी जो कि रोजाना कचरा उठाने से लेकर सफाई तक काज करते हैं। अन्य विभाग में देखिएगा तो डेटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर, क्लर्क हो गया, आउटसोर्सिंग एजेंसी से लगे हुए हैं। इनमें से अधिकतर कर्मचारी सालों से काम कर रहे हैं, कोई 10 साल से तो कोई 15 साल से। लेकिन हालत ये थी कि तनख्वाह सिर्फ 10 से 15 हज़ार रुपये ही मिलती थी, वो भी कभी कभी 2 महीना 4 महीना लेट से ही मिलता था। अब ज़रा सोचिए, एक तरफ सरकारी कर्मचारी की वही काम संविदा कर्मी करते हैं, लेकिन सरकार अस्थायी कर्मचारी का देखिए अगर मान दे तो 50 से लेकर 60 हज़ार रुपये प्रतिमाह दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, स्टाफ या लोहिया कर्मी वही काम करके आधे से भी कम तनख्वाह पा रहे हैं। ये नाइंसाफ़ी है और यही वजह थी कि आंदोलन शुरू हुआ। पिछले कुछ महीनों में पटना, दरभंगा, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, नवादा हर जिले से आंदोलन की तस्वीर सामने आई है। एएनएम बहनों का धरना दिया, लोहिया स्वच्छता कर्मी विधानसभा का घेराव किया, वार्ड सचिव संख्या की सदस्य ने हड़ताल किया, आंगनबाड़ी सेविका सड़क पर उतरी। जनता की समर्थन से भी इन्हें आगे मिलने का मौका दिया और भी इनको सपोर्ट मिला, जो सरकार पर दबाव भी बढ़ता गया। इन्हीं के हालत को मुख्यमंत्री ने बड़ा कदम उठाया। इन सभी की हालत को देखते हुए मुख्यमंत्री ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब न्यूनतम वेतन कम से कम 25,650 रुपया तय होगा, इसके साथ बीमा भी दिया जाएगा। तो दोस्तों यह आदेश बहुत सारे कर्मचारी पर लागू होगा। आइए विभागवार आपको सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि स्वास्थ्य विभाग में एएनएम और जीएनएम, स्टाफ नर्स है, टेक्नीशियन है, लैब असिस्टेंट है, ड्रेसर है, वार्ड बॉय है, इन सभी को कम से कम अब मानदेय जो मिलेंगे 25,650 रुपये का न्यूनतम वेतन मिलेंगे। आंगनबाड़ी, आईसीडीएस कर्मचारी, सेविका, सहायिका, ममता दीदी, पोषण ट्रैकर, डाटा एंट्री ऑपरेटर से जुड़ी महिलाएं, इनका मानदेय हमेशा विवादित रहा। अब ये सीधे तौर पर इनका मानदेय और बढ़ेंगे। लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी, नगर निगम, नगर पंचायत में सफाई व्यवस्था संभालने वाले का पहले वेतन जो आपको मिल रहा था 3,000 और 7,000, उनका वेतन कुछ बढ़ाया है, जो आपको मिले 5,000 और 9,000 किया गया। लेकिन इतना से आप लोग का काम नहीं होने वाला है। अब सभी का मानदेय बढ़ा हुआ मिलेंगे। जो आप पर्यवेक्षक है तो आपका मानदेय कम से कम 20,000 मिलेंगे, और लोहिया कर्मी है यानी स्वच्छता कर्मी है तो आपका मानदेय 10 से 12,000 रुपया मिलेंगे। आउटसोर्सिंग कर्मचारी की बात कर लेते तो कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, क्लर्क हो गया, ड्राइवर हो गया, गार्ड हो गया, एजेंसी के माध्यम से लगे हुए हैं लोग। इन लोगों का भी मानदेय अब सरकार के आदेश से बढ़ने वाला है। हटाए गए कर्मी जिनके पहले बहाल किया गया था, इनके बाद सेवाएं समाप्त कर दी गई, अब वे भी इस नीति के तहत फ़ायदा उठा सकते हैं, बशर्ते सरकारी बहाली प्रक्रिया तेज करें। यानी सरकार बहुत ही जल्द इसी प्रक्रिया को तेज करने वाले। कुल मिलाकर लाखों परिवार पर इसका सीधा असर पड़ने वाले हैं। न्यूनतम वेतन, अब बात करते हैं असली मुद्दे को, यानी कि 25,650 रुपये के वेतन अब बीमा जो दिए जाएंगे पहले की स्थिति से समझिए। एएनएम को पहले मिलता था 13 से 14,000, लोहिया स्वच्छता को कर्मी को मिलता था 3,000 से लेकर 7,000, आंगनबाड़ी को मिलता था 3,000 से लेकर 7,000, उनका भी यही मानदेय दिया जा रहा था, यानी कि 4,000 से लेकर 7,000। आउटसोर्सिंग स्टाफ को 12 से 15,000। अब की जो स्थिति, हर कर्मचारी को न्यूनतम वेतन 25,650 रुपया, यानी कम से कम 10 से 12,000 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। साथ में बीमा की सुविधा दिया जाएगा। स्वास्थ्य बीमा परिवार के इलाज का
खर्चा सरकार उठाएगी। दुर्घटना बीमा, ड्यूटी के दौरान किसी हादसे में सुरक्षा, जीवन बीमा, आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में परिवार को मदद मिलेगी। इससे कर्मचारी न सिर्फ तनख्वाह बल्कि सामाजिक सुरक्षा भी मिलेगी। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए कोई लोग या स्वतंत्र पटना में सफाई कर रहे हैं और अचानक काम के दौरान दुर्घटना हो जाती है, तो पहले ऐसे मामलों को परिवार को कुछ नहीं मिलता था, लेकिन अब बीमा योजना लागू होने के बाद परिवार को पूरा लाभ मिलेंगे। दोस्तों, ये फैसला यूँ नहीं आया, ये कर्मचारी लगातार संघर्ष का नतीजा है। आप बार भी देख रहे थे और प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। एएनएम बहनों ने पटना में 90 दिनों तक धरना दिया। लोक सत्ता पर्यवेक्षक पूरे बिहार में हड़ताल की, जिसके कारण सड़क में कचरा जाम हो गया और सरकार को दबाव में आना पड़ा। आंगनबाड़ी सेविका बार मुख्यमंत्री आवास पर गई। संख्या की स्वयंसेवक वार्ड सचिव ने हजारों संख्या में पटना में मार्च किया। अगर ये आंदोलन ना होते तो शायद सरकार का ये फैसला लेने को मजबूर नहीं करते, कभी भी नहीं ये सोचते। इसलिए ये जीत असल में कर्मचारियों की एकजुटता और संघर्ष की नतीजा है। दोस्तों, यह सच है कि फैसला सही समय पर आने वाला है। अगले महीने विधानसभा चुनाव की तारीख जो ऐलान हो चुका है और आचार संहिता भी लगने वाले हैं, तो सरकार चाहती है कि हर कर्मचारी को खुश करे और अगले महीने से जो चुनाव भी है, इसी की नज़र में रखते हुए सरकार सभी को खुश करना चाहते हैं। विपक्ष ने इसे चुनावी ऐलान बता रहे हैं, लेकिन चाहे वजह कुछ भी हो, फ़ायदा तो हर कर्मचारी को ही मिलेंगे। और सच तो ये है कि अगर कर्मचारी खुश हैं तो सरकार के लिए चुनावी माहौल भी और बेहतर होंगे। कर्मचारी अब नियमितीकरण भी चाहते हैं। वेतन और बीमा मिले तो मिले, लेकिन पेंशन, प्राइवेट फंड और प्रोन्नति की मांग अभी भी बाकी है। संगठनों का कहना है कि आंदोलन अब तक जारी रहेगा जब तक अस्थायी दर्जा नहीं मिल जाता। कर्मचारी के परिवार में खुशी की लहर है कि बच्चों की पढ़ाई अब बेहतर हो सकेगी, घर का खर्च आसानी से चलेगा, स्वास्थ्य बीमा के इलाज की मदद मिलेगी। दोस्तों, ये फैसला लाखों संविदा कर्मचारी के लिए ऐतिहासिक कदम। न्यूनतम वेतन 25,650 रुपया, बीमा दिए जाएंगे। ये सिर्फ पैसे की बात ही नहीं बल्कि सम्मान और सुरक्षा की गारंटी है। लेकिन अब जरूरी है कि सरकार इस आदेश को जल्द से जल्द लागू करे, नियमितीकरण पर कदम उठाए। अगर आप भी ऐसी कर्मचारी के परिवार से जुड़े हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आवाज़ उठाएं और आवाज़ को मजबूत बनाएं। तो दोस्तों, आज की ये सब खबर सबसे अहम थी, बड़ी खबर थी। तो मुख्यमंत्री का आदेश, न्यूनतम वेतन 25,650 रुपया, बीमा, सीएम का पत्र। आपको क्या लगता है कि सरकार इस पर आदेश सही से लागू करेगी? क्या कर्मचारी का भविष्य बदलेगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार जुड़े हैं तो बेल वाला आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई भी संबंध में जानकारी आएंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन से जानकारी मिलते रहेंगे। तो साथ ही यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दी है। फिर भी अगर कोई जानकारी छूट गए, बोलने में कोई मिस्टेक हो गए, तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिए, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए लेकर नई जानकारी, नई अपडेट लाने का प्रयास करते हैं। तो साथ में मैंने पूरी जानकारी आपको यहाँ पे दे दी है। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, नई सूचना के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय बिहार, जय भारत।